तो मुंह होते हैं सर बड़ों की और बड़ी एक शिकायत रहती है जो कि नाक बंद रहना, फिर कई बार कुछ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज भी होती है नाक में, या उनके बाद उनको साइनस वगैरह रहता है, या कुछ टेम्परेचर्स में वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसकी थोड़ा सा ब्रॉडर वे में आप वजाहत करें ये चीजें होती क्या है, और क्या किन केसों में उन्हें स्पेसिफिकली, मतलब होम रेमेडीज से कुछ नहीं होगा और ईएनटी के पास जाना ही जाना पड़ेगा। जी जी। देखिए, नाक जो एडल्ट्स में, बड़े बड़े लोगों में, आप बच्चों को छोड़ के जो नाक बंद होती है, अक्सर उसकी दो तीन वजह हैं। एक वजह तो है कि साइनोसाइटिस हो उस पेशेंट को। दूसरी वजह यह है कि नाक में जो आप देख रहे हैं, दो सुराख होते हैं नाक में, इसके बीच में एक हड्डी होती है जो नाक को इन दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये सीधा होता है बिल्कुल ऐसे। अगर ये एक तरफ जुड़ जाए, इस तरह से हो जाए, या इस तरफ से हो जाए, तो जिस तरफ से ये बेंड हो जाता है, उस तरफ से नाक की स्पेस कम होती है, तो पेशेंट्स उस तरफ से उनकी सांस कम आती है। तो इसको हम बोलते हैं पर एडिश कश्मीरी में, या डिवेटेड नेजल सेप्टम। अक्सर अगर आप देखें कश्मीर में, हम सब के, मतलब हम लोग, हमारे जेनेटिकली हम सब में डिवेटेड नेजल सेप्टम है। तो खाली डिवेटेड नेजल सेप्टम होना ही कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब में है। अनलेस इसकी वजह से नाक की जो एयर एंट्री है, सांस जो आ रही है वो कम हो रही, तब तक हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। तो एक कॉमन वजह जो सांस कम आने की है, उसको इसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, वो है डिविएटेड नेजल सेप्टम। और नंबर टू, साइनोसाइटिस। उसमें क्या होता है कि एक तो नाक आपकी बंद रहती है, उसके साथ साथ गाढ़ा जुकाम आता है। हाथ, पेशेंट के हाथ में रुमाल होता है, वो साफ करता रहता है, या ये गाढ़ा जुकाम पीछे से मुंह में आता है, तो अक्सर पेशेंट इस तरह से करके थूकता रहता है। और कभी कभी फेस में दर्द होता है। यहां मैं आपको बता दूं एक चीज, एक गलत फहमी है कि हेडेक जो ये है, सर का दर्द, ये साइनोसाइटिस से होता है। सर का दर्द साइनोसाइटिस से बहुत ही ना के बराबर, मैं कह रहा हूं 0.1%। साइनोसाइटिस से फेस में, इन दो जगहों पे, इस जगह, यहां दर्द हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, या स्मेल। पेशेंट बोलता है कि मैं जब सूंघता हूं कोई चीज तो मुझे स्मेल कम आती है। तो स्मेल कम आना, नाक में गाढ़ा जुकाम होना, फेस में पेन होना, और सांस कम होना, ये ट्राइड है, तीन चार चीजें जो साइनोसाइटिस को डिफाइन करती हैं। अक्सर साइनोसाइटिस या डिवेटेड नेजल सेप्टम की वजह से नाक बंद होती है। कभी कभी एलर्जी की वजह से भी नाक बंद हो सकती है, लेकिन इसमें टिपिकली, इसमें जो एक खासियत क्या है पेशेंट में, क्या होती है, पेशेंट बोलता है मुझे बैठे बैठे एक साथ 20-25 छींकें आती है, एकदम से छींकें आती है। देखिए, छींकें आना कोई बड़ी बात नहीं, सबको, आपको भी आती है, मुझे भी आती है। लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा छींकें आना, वो एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस की एलर्जी की अलामत है। या उसके साथ साथ खुजली आना, पेशेंट खुजालता है, ऐसे करके अक्सर खुजालता रहता है, और पानी नलके की तरह बहता है। तो फीवर बिल्कुल नहीं होता है, तो छींके बहुत ज्यादा आना, पानी नलके की तरह बहना, पेशेंट खुजालता रहता है, इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसकी वजह से भी नाक बंद हो सकती है। बच्चों में यही कॉमन है। एडल्ट अगर आप देखेंगे, टीन एज में, अगर खुदा ना खास्ता नाक बंद होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही हो नाक से, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी हो रही हो सकता है उसको एक बीमारी हो, एक ट्यूमर हो, जिसको हम एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, उसमें लेकिन बहुत ज्यादा खून आता है, उसकी वजह से भी नाक बंद हो सकती है। या बच्चों में या एडल्ट्स में नाक के अंदर छोटे छोटे पॉलिप्स हो जाते हैं, गोश्त के टुकड़े बन जाते हैं, अक्सर एलर्जी की वजह से होते हैं। उसकी वजह से भी, जिसको हम परमाज कहते हैं, कश्मीर में परमाज, और इंग्लिश में हम इसको पॉलिप्स कहते हैं, उस पॉलिप की वजह से भी सांस पेशेंट की कम आती है।